शिव महापुराण में 64 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है, जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंग का अधिक महत्व है। उन 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे अहम है केदारनाथ, और आज उन्हीं की तलाश में निकल पड़े हैं हम। आइए आप भी साक्षी बनिए हमारे इस भक्तिमय सफर के। वैसे इस सफ़र की शुरुआत तो 3 महीने पहले हो गई थी, जब मेरी वाइफ ने मुझसे कहा मुझे बाबा जी के दर्शन करना है। मेरा बर्थडे इस साल केदारनाथ में सेलिब्रेट करना है। जो मेरी वाइफ की विश थी वो मेरा सपना था। मैंने तुरंत हाँ कर दी। अब सवाल ये था कि जाएंगे कैसे, क्योंकि कोविड गाइडलाइन के चलते चारधाम यात्रा पे रोक लगी हुई थी। पर जाना तो था ही, और वो भी इसी साल। फिर क्या था, निकाल ले टिकट और छोड़ दिया सब बाबा जी के हाथ। और शायद उनकी भी यही इच्छा थी कि हम उनके दर्शन इसी साल करें। और 18 सितंबर को कोर्ट ने मंजूरी दे दी और हो गई यात्रा शुरू। तो हमने भी निकाल लिया ई पास और कर दिया बैग पैक। बांद्रा टर्मिनल से हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म हमारे भाई आ चुके हैं। हे गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, हरि के द्वार। तो यहीं से आपको टैक्सी सर्विस अवेलेबल है। और ये जो सामने वाला गेट दिख रहा है, सामने वाला गेट, हाँ, वहाँ से आप एग्ज़िट करोगे, वहाँ पे बस सुविधा भी अवेलेबल है। कहीं भी जाना हो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये आ चुके हैं हम होटल श्री हरि गंगा व्यू में, और ये है हमारा घर फॉर नेक्स्ट 2 डेज। बालकनी से जो व्यू है वो एकदम बेहतरीन है, क्योंकि यहीं से आप 24 घंटे गंगा जी के दर्शन कर सकते हो। और आप नेचर के साथ साथ एडवेंचर लवर हो तो रिवर राफ्टिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो यहाँ से एकदम पास है। गंगा के लहरों की आवाज़ और यहाँ की सुंदरता से सच में आपको प्यार हो जाएगा। और यहाँ के क्लाइमेट के एहसास को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आपको खुद यहाँ आके ये महसूस करना होगा। गंगा के तट पर रहना अपने आप में एक जादुई एहसास है। तो अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने, और हमारा फर्स्ट स्पॉट है यहाँ का प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा जी को पार किया था। इसी वजह से इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा था। और ये हम आ गए हैं लक्ष्मण झूला से कुछ ही दूरी पर स्थित राम झूला पे। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश आए तो शाम के समय यहाँ पर जरूर आइएगा। सूर्यास्त का अद्भुत नजारा आपके मन को मोह लेगा। शाम के टाइम पे इतने निकलते हैं ना। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद करेंगे गंगा आरती। अगर आप ऋषिकेश में हो और गंगा आरती के दर्शन करना चाहते हो तो बेस्ट प्लेस है परमार्थ। हर शाम करीब 6 बजे यहाँ
गंगा आरती के दर्शन करने हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं। और गंगा आरती के साथ साथ शिव के दर्शन से तो मानो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये नज़ारा सच में अविस्मरणीय है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जीवन में एक बार तो गंगा माँ की आरती के दर्शन करने ही चाहिए। गंगा जी की आरती और यहाँ के कभी न भूलने वाले दृश्य को अपनी आंखों में समेटते हुए हमारा पहला दिन यादगार रहा। गुड मॉर्निंग। नीरव शांति के बीच ये पंछियों के चहचहाट और पानी के लहरों की आवाज़ के संग हमारे दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जो फूलचट्टी आश्रम से कुछ 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये रास्ता इतना खूबसूरत है मानो आप बादलों को मिलने जा रहे हो। पहाड़ और बादलों से बात करते हुए कभी आप मंदिर पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ साथ विष भी उत्पन्न हुआ था, जिसे महादेव ने अपने कंठ में स्थापित कर लिया था और उसी विष को यहीं पे पिंड के रूप में स्थापित किया गया है और उसी पिंड को युगों युगों से पूजा जा रहा है। अगर आप रुद्राक्ष लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको रुद्राक्ष के फल इजीली मिल जाएंगे। देखिए, ये भैया जी हमें छील के बता रहे हैं। तीन मुखी तो ये है अपना 3 मुखी रुद्राक्ष। ये भैया जी है एक्सपर्ट और ये है इनकी दुकान। कभी भी आइए, यहाँ से लीजिए, सब कुछ मिलता है। रुद्राक्ष का प्रसाद लेके हम निकल पड़े दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। ये है फूलचट्टी आश्रम, जो हमारे होटल के एकदम करीब है। हमारे होटल की जो ओनर है वो हमें अंदर से इस आश्रम की सुंदरता दिखाएंगे। सबसे पहले ये आया सब यही था पहले 140 ईयर्स ये वाला चिमटा यहाँ पे डाल रखा है। उसके बाद ये सब कुछ धीरे धीरे बना। अच्छा,
मतलब बेस ये है अपना ये सिर्फ ये 140 years। 150 ईयर्स पर आश्रम है फुल चट्टी के नाम से। अच्छा, स्वामी देव स्वरूपानंद जी हाँ। हमारे स्वामी जी हैं, वो इसको पूरा हैंडल वही handle करते हैं। करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, शिवलिंग मंदिर है, इसकी भी बहुत वो है, श्रद्धा, बहुत श्रद्धा है। ये पूरा आश्रम है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज आपको यहाँ पे कोई भी दान पात्र, कोई भी पर्ची, कोई भी सिस्टम बनाना नहीं है। पारिजात का फूल है ना ये। सर ये कौन सा पेड़ है? बोनसाई, ये कौन सा पेड़ है? ये बोनसाई है सारे। ऊपर नहीं किया, ऊपर ही सेम वैसा। मशरूम वाइट मशरूम 25 रुपये किलो पाँच है। यहाँ पे हाथी आते हैं, बाघ आता है यहाँ पे। परसों बाघ आया था, अभी एक कुत्ता दिखाएंगे आपको अंदर, उसको पकड़ लिया था। एक बाघ मतलब चीता, इनको नहीं कहता शिकार होता है तो क्या वाइट बैम्बू, हाँ यहाँ पे बैम्बू की सारी कलेक्शन है। ये दूसरा टाइप का, ये वाला दूसरा टाइप का। ये कौन सा बम्बू है सर? तो ये दिस इज वाइट निकला, वाइट बैम्बू रेयर है ये। यू विल फाइंड ईच एंड एवरी। भैया ये चप्पल मत उतारो, बिच्छू बिच्छू आज बिच्छू है ये रहते हैं, ये यही है हाईलाइट ही खोली कर। कौन सा सर? ये वाला देख रहे हैं आप, लाल रंग का पौधा लगा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, दिस इज भूटानी मिर्च। भूटानी मिर्च। इसका एक छोटा सा पौधा इज 3000 रुपीज। अरे बाप रे। वेरी स्पाइसी है। Kayu, Bhutani mirch. Bhutani ना? You can touch कर अपने आप मुड़ जाएगा, सब करेगा सब। बेरीज। होली हाँ, नॉर्मली आपको ऐसे ही मिलता है, स्ट्रेट मिलता है, ये ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड है ये वाले सारे, इसकी कीमत और भी ज़्यादा है। मंदरान तरफ बाहर आई थी। आंवला इन्हें फिरोज आपने इस आश्रम में रहने की सुविधा भी है। रहने की सुविधा के साथ साथ छोटी सी नर्सरी और योगा सेंटर भी है। आपको हार्ट नहीं दिखाई दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, एवरीथिंग वाज फुल। मेरे पास वीडियो भी होगा। कहाँ तक आया था सर पानी? यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये जो टच है यहाँ तक। हार्ट दिखाई नहीं दे रहा था, वो लैंप पोस्ट पे बस वो दिखाई दे रही थी, ऊपर का जो नमानी गंगा दिखाई वो दिखाई दे रहा था। ये सारा पूरा कवर्ड। 2013 में आए हुए बाढ़ ने इस जगह की काया ही पलट दी थी। उस आपदा से तट के सामना करते हुए आज ये जगह और यहाँ के लोग वापस डट के खड़े हुए। ये उसे गंगा माँ की कृपा मानते हैं। हाँ ये राफ्टिंग के लिए रेडी है। 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे।
आप आ रहे हो कितनी देर में? 15 मिनट में। ठीक है कोई दिक्कत नहीं।